तुम्हारे ससुराल में ना तुम्हारा पति मम्मा बॉयज़ है, समझते हो? जो माँ का कहना मानता है और दूसरों की सुनता है, तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनता। तुम्हारी इस घर में कभी कोई इज़्ज़त नहीं होगी। और अब मैं एक चीज़ ना सोच रही थी, मतलब खाना-पीना और बर्तन मेरे काफ़ी देर पहले हो चुके थे। अब बच्चे सो रहे हैं तो थोड़ा-सा नींद भी नहीं आ रही है, काम भी पड़ा है, तो कुछ टाइम पास नहीं हो रहा था तो इसलिए फ़ोन चला रही थी। बट फ़ोन चलाते-चलाते ना मुझे एक चीज़ याद आई, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरी ना 3 बेटियाँ हैं, जिन्हें आपने बहुत बार व्लॉग में देखा होगा। पहली बड़ी बेटी चिंकी और छोटी का नाम उससे धानी और सबसे छोटी फ़ेरी। अब हुआ क्या, ऐसे ना अचानक से ना दिमाग में एक बात आ गई, तो सोचा कि शायद किसी के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैंने ना अपने मन की बात ना बहुत कम लोगों से शेयर करी है, मैंने कभी करती नहीं हूँ मैं किसी से। अधिकतर मैं अपनी बात ना चिंकी से शेयर करती हूँ, मेरी बड़ी वाली जो बेटी है। वो मुझे ना मेरी माँ से ज़्यादा जानती है, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ़ में ना उससे बातें की हैं। हर बात उससे शेयर की है, तो मुझे अच्छी तरीके से जानती है, हर तरीके से, नेचर वग़ैरह। इतना तो शायद मेरी जन्म देने वाली माँ भी मुझे नहीं जानती होगी। अब हुआ क्या, मेरी जब पहली बेटी हुई ना, तो मेरे ससुराल में मेरे साथ ना रवैया बिल्कुल बदल गया। अब लोग कहते होंगे, यार ये वैसे तो कहती है कि मैं चुगलियाँ नहीं करती और फिर भी अपने घरवालों की बातें बोलती है। मैं सच बताऊँ तो ये बातें ना मैंने आज तक किसी से नहीं कही हैं। मैं पहली बार ये बातें बाहर ला रही हूँ, और उसका लाने का भी काफ़ी अच्छा एक रीज़न है। अच्छा क्या, कि काफ़ी लोग शायद मेरी बातों को समझ सकें। अब होता क्या है, मेरी पहली जब बेटी पैदा हुई थी ना, तो जब मैंने ना मुझे ना पता नहीं था, जब डिलीवरी हुई 2 दिन पहले से मुझे दर्द थे, तो उस लेबर पेन की वज़ह से ना मैं 2 दिन से ना ऊपर हो गए थे, मैं सो नहीं पाई थी। अब जैसे मेरी बेटी हुई, मुझे दर्द से रिलीफ़ मिला और मैं सो गई। मैंने ना ही डॉक्टर ने मेरे से कोई बात करी और ना ही मैंने उनसे कुछ पूछा कि भई कि बच्चा क्या हुआ है, कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है? मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। होता क्या है, मैं सो जाती हूँ। सोने के 1 घंटे बाद ना जब मुझे रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया, डिलीवरी रूम से दूसरे रूम में, मेरे को नॉर्मल डिलीवरी थी, लेकिन डिलीवरी के बाद कुछ प्रॉब्लम थी, वो कभी और टाइम बताऊँगी। लेकिन अभी मैं जो बात कर रही हूँ, पूरी करती हूँ। तो होता क्या है, जो मेरी बेटी हुई तो मुझे पता नहीं था कि मेरे को बेबी गर्ल हुई है। बट जब मैं रूम में गई 1 घंटे बाद, तब तक भी नहीं मुझे पता, ना मैंने किसी से पूछा। अब लेकिन जब मैं रूम से बाहर गई ना, तो मेरा जो बच्चा था वो मेरे पास नहीं था। वो मेरे रिश्तेदारों के पास था, जहाँ जो मेरे साथ थे, तो मेरे हस्बैंड थे, मेरी सास थी उस टाइम, मेरे भाई था, मेरी मम्मी थी, और थोड़ी देर पहले ही मेरी नंद होके गई थी, और उसके होने के बाद जब उन्हें खबर गई तो वो दोबारा आई। लेकिन जब मैं लेबर रूम से आई थी ना, तब वो नहीं थी। उसके होने के बाद वो दोबारा आई। जब मैं रूम से बाहर निकली, मैंने ना बस वहाँ पे मुस्कुराता हुआ चेहरा ना अपनी मम्मी का देखा और किसी का नहीं देखा। आई थिंक एक माँ ही है जो अपनी बेटी के दुःख में सुख में हो तो वो ही साथ देती है, ये तो सच्चाई है। फिर दूसरी बात ये कि वहाँ पे खुशी सिर्फ़ मेरी मम्मी को ही हो रही थी, और मेरे हस्बैंड का आज तक ये कहना है कि नहीं भई, मैंने तो मुँह नहीं बनाया था, लेकिन उस टाइम ना उनके चेहरे कुछ और ही कह रहे थे, तो उन्हें देख के ना मुझे लगा एकदम से कि इनको कोई खुशी नहीं है बच्चे होने की, बट मुझे नहीं पता था किस वजह से इनका चेहरा उतरा हुआ है, मेरी सास का भी और मेरे हस्बैंड का भी। हो सकता है उस टाइम वो मेरे को देख के होंगे ऐसे, लेकिन वो मैंने एक बार सवाल किया था, तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरा मुँह कहीं नहीं उतरा हुआ था और मेरे को ये चीज़ गलत नहीं लगी थी। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी क्या बोलती है कि ये तो बिल्कुल राजेश जैसी है, जैसा है, या कि बच्चा तो बिल्कुल राजेश पे गया है। तो मुझे ऐसा लगा राजेश जैसा है बच्चा, तो उन्होंने ऐसे ही समथिंग कुछ कहा, तो मुझे लगा कि शायद वो मुझे लड़का हुआ है, बेबी बॉय हुआ है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मुझे शादी से पहले से ही ये था, अगर मेरे बच्चे होंगे ना तो मेरे को 2 बेटियाँ चाहिए। अब देखो सिचुएशन, अब कहाँ से कहाँ इंसान सोच भी बदलता है।
अब बेटी हुई और उसके बाद मुझे बाद में पता चला कि मुझे बेटी हुई है, इन सब के चेहरे देखने के बाद। पर एक टाइम मुझे ऐसा लगा जब मेरी मम्मी ने कहा ये तो राजेश जैसा है, राजेश जैसा बच्चा तो बिल्कुल राजेश पे गया है। तो मुझे लगा कि मेरे को शायद बेबी बॉय हुआ है। तो ठीक है, मुझे भाई एक माँ हूँ, बेटी हो या बेटा हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सही है भई। कौन नहीं पहला बच्चा बेबी बॉय चाहेगा। अधिकतर से ज़्यादा लोग ही, लेडीज़ भी यही चाहती है कि बेबी बॉय हो। क्योंकि उस दौरान ना जो प्रेग्नेंट होती है ना भाई, मेरी इच्छा नहीं थी। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे को 2 बेटियाँ हों, पहले शादी से पहले। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो हमेशा ये सुनती थी कि लड़का होगा और ये खाया कर, वो करा कर, और मतलब सास-नंदों के मुँह पे भी बस लड़का ही रहता था। तो वो दिमाग में थिंकिंग बन गई थी, हाँ यार लड़का होना हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। फिर जब हुआ लड़की तो परिवार को देखा, भाई वो तो बिल्कुल ही बदल गए मेरे लिए। सास बदल गई, नंद बदल गई और यहाँ तक कि हस्बैंड का भी व्यवहार बदलते हुए देखा। क्योंकि जब मेरी बेटी हुई थी ना तो मुझे ना एक प्रॉब्लम हो गई थी। जो मेरे उसके पैदा होने के कुछ दिन तक मैं उसको सर्वाइव कर रही थी, मेरे शरीर में तकलीफ थी, हो गई थी। और मैं बताती हूँ, मेरा यूरिन आना ना बंद हो गया था पूरी तरीके से। मेरे को ना एक छोटी-सी सिरिंज चढ़ा के और उससे यूरिन पास कराया जाता था। और उसके अलावा ना मैं 16 दिन तक उसके बिना ना कर नहीं पाई थी। तो बीच-बीच में जाते थे, उसे लगवाते थे और निकलवा के भी आते थे डॉक्टर की सलाह से। कहते थे ज़्यादा दिन ना ये चीज़ें अंदर नहीं छोड़नी चाहिए, तो उससे ये चीज़ नुकसान देती हैं। 4-5 दिन बाद चेंज करो, या तो बदलवा उसे रेगुलर 4-5 दिन तक रखो और उसके बाद उसे चेंज करो। तो डॉक्टर ने ऐसे ही कुछ बोला था। तो उसके बिना ना अगर वो जब निकल जाती थी ना, मुझे घर भेज दिया जाता था कि उन्होंने कहा था कि कोशिश करो कि यूरिन बिना इसके आए। पर मेरे को नहीं आता था, कई-कई घंटे बीत जाते थे और मेरा पेट में दर्द होता था। और उस नल एक मैं तो नलकी बोलूँगी, उस नलकी की वज़ह से ना मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, करवट लेने में, हर तरीके से। तो मुझे बहुत उस टाइम का जो टाइम था ना, बहुत पेनफुल था। मैं ऑपरेशन से बच गई थी, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, पर उस पेन से जो मैं गुज़र रही थी ना, वो मैं जानती हूँ, जो कि मेरे शरीर पे बीत रही थी और यहाँ दिमाग पे ये बीत रही थी कि इतना पैसा मेरे हस्बैंड प्राइवेट हॉस्पिटल में लगा रहे हैं, ये कहना मेरी सास का था और इसको तो कोई गर्ज ही नहीं पड़ी। ठीक है, वो यार मेरे से पूछते ना कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, ठीक है? और ऊपर से लड़की थी, दिन-रात कलेश हो रहा था मेरे साथ। मैं शरीर से तो परेशान थी, पर दिमाग भी इन्होंने पूरी तरह ऐसा कर दिया था यार, कि उस टाइम मैं सोचती थी इससे अच्छा भगवान ना मुझे मार देता। फिर होता क्या है, 1 महीने बाद ऐसे ही धीरे-धीरे 1 महीना बीत गया। 15 सोल 16 16वें दिन जाके मेरे को ये प्रॉब्लम ख़त्म हुई थी। तब जाके ये सब कुछ मतलब ये सब प्रॉब्लम बंद हुई मेरे साथ। फिर उसके बाद ना पहला बच्चा था और उम्र कुल 20 साल की थी, ठीक है? तो समझ कुछ भी नहीं थी। आजकल तो ऑनलाइन फ़ोनों का ज़माना है, सब कुछ देख लो, सब कुछ प्रॉब्लम इस पे मिल जाती है, लेकिन उस टाइम कौन समझाने वाला था? माँ ऐसी बातें बेटी से करती नहीं। मेरी जो भाभी थी, वो भी मेरी शादी से 3 दिन पहले उनकी शादी हुई थी मेरे भाई की। और हमारे घर में हमारे फैमिली में सबसे पहली शादी मेरे भाई और मेरी ही हुई थी। हमसे बड़े मेरी फैमिली में कोई नहीं था, हम ही थे। मतलब मैं थी 2 से छोटी, पर मेरी शादी जल्दी हो गई थी। तो मेरे जो हस्बैंड हैं ना, उन्होंने मुझे बेटी होने के 1 महीने बाद उन्होंने मेरे पे पहली बार हाथ छोड़ा। अब यहाँ पे औरत क्या सोचेगी कि बेटा हुआ शायद इसलिए, ओह सॉरी, शायद बेटी हुई इसलिए। अगर बेटा होता तो जो सबके मुँह बन रहे हैं ना, और मेरे से जो ये वो मेरे मतलब मुँह से ताने जो दिए जा रहे हैं वो दिए नहीं जाते। और ना मेरे हस्बैंड आज मेरे पे हाथ छोड़ते। मैंने ये सोचा, लेकिन मैं उस टाइम बहुत चुप रहती थी, मैं किसी को कोई बात का जवाब नहीं देती थी। हुआ क्या, मेरी सोच ना, अब मैं क्या सोचने लगी कि काश मेरे बेटा होता बेटी की जगह, तो शायद मेरे ससुराल में मेरी इज़्ज़त बढ़ती। पर शादी के 16 साल बीत गए, 3 बेटियाँ हैं मेरी। अब पता चलता है कि इज़्ज़त ना बेटा बेटी होने से नहीं बढ़ती, पति के इज़्ज़त करने से इज़्ज़त बढ़ती है। अगर तुम्हारे ससुराल में ना तुम्हारा पति
मम्मा बॉयज़ हैं, समझते हो? जो माँ का कहना मानता है और दूसरों की सुनता है, तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनता। तुम्हारी इस घर में कभी कोई इज़्ज़त नहीं होगी। मेरे हस्बैंड, जब मेरी सास या नंद मुझसे लड़ती आई, नंदोई भी बोल जाते था मेरे से कुछ भी, तो मेरा हस्बैंड ना बस खड़े होके तमाशा देखता है, जैसे कि वो मेरा कुछ लगता ही नहीं है। ये और मैंने ये बात भी देखी है, उसे पता है उसका परिवार गलत है, ठीक है? फिर भी उसकी वाइफ़ की कोई अहमियत नहीं है, चाहे वो सही क्यों ना हो। तो ऐसी औरत की इज़्ज़त ना बेटी होने से नहीं बढ़ती। तो सॉरी, बेटे होने से कभी भी औरत की इज़्ज़त नहीं बढ़ती, ठीक है? पति की इज़्ज़त करने से उसकी इज़्ज़त बढ़ती है। अगर उसका पति उसे सम्मान देता है, प्यार देता है ना उसके ससुराल में, तो उसको बेइज़्ज़त करने का कोई भी सोच नहीं सकता। और ये जो वीडियो बनाई है ना, सिर्फ़ मैंने इसीलिए बनाई है कि अब दुनिया वाले कहते हैं, "अरे! तेरी 2-2 बेटी हो गई, 3-3 बेटियाँ हैं, एक और कर ले, बेटा हो जाएगा।" एक और कर लूँगी, बेटी हो गई, तो तुम रख लोगे? ये समाज रख लेगा? उन बच्चों को सँभालना मैंने है, ठीक है? खिलाना मेरे पति ने है। मैं कोई काम नहीं करती, मैं सिर्फ़ घर का काम करती हूँ। लेकिन समाज वालों ने उँगल ज़रूर करनी है। एक और कर ले, लड़का हो जाएगा। और हो गई लड़की, तो ताने ससुराल वालों के सुनो और बाहर वाला जो बोल के गया है ना, कि लड़का हो जाएगा दोबारा कर ले, वो आके देखेगा भी नहीं। क्या हाँ भाई, इसने मेरे कहने से बच्चा किया था और लड़की हो गई, अब चल मैं ही सँभाल लेता हूँ, कोई नहीं देखता और किसी की बातों में आने की भी ज़रूरत नहीं है। और सच बताऊँ ना, लड़का होने से ज़्यादा बेटर है लड़की होनी, क्योंकि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, 3 बेटियों की माँ हूँ। मेरे पास ना अगर 3 बेटे होते ना उनकी जगह, तो घर में नहीं टिकते, बाहर ही बाहर रहते। ना ही कँवारेपन में और ना ही शादी के बाद, शादी के बाद बहू के साथ निकल जाएगा। हम मैं ये भी नहीं कहती कि सभी निकल जाते हैं। मेरे जैसे मेरे पति हैं, उन्हें तो अपना परिवार दिखता है, बीवी नहीं दिखती। बट हम जैसी सीधी औरतों को ना ऐसे ही आदमी मिलते हैं, चालू औरतों को ना ऐसे आदमी मिलते हैं जो उनकी हर कहना मानते हैं।